हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में मैं आपको 3/4 व्यू पर काम करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं और रेफरेंसेस को यूज करके सीख सकते हैं। जो रेफरेंसेस मैं यूज करूंगा वो होंगे फ्रॉम वेगाबॉन्ड एंड वन पंच मैन, जो कि बहुत ही डिटेल्ड मांगा है और बहुत ही जानी मानी मांगा है। तो मेरा नाम है इंक्रोच एंड स्वागत है आपका इस चैनल पे, जहां हम एनाटमी एंड इलस्ट्रेशंस पे काम करते हैं और प्रैक्टिस वीडियोस निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट करते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कि हमारे पास रेफरेंस हो, राइट। क्योंकि जो कैरेक्टर बना, ये भी कर सकते हैं कि आप किसी और स्क्रीन पे या अलग जगह पे रेफरेंस रख सकते हैं और उसे देख के बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम प्रपोर्शंस ट्रेस करेंगे इसके ऊपर, लाइक स्केच के ऊपर। तो देखते हैं कैसे जाता है। ओके, मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि प्रपोर्शंस बनाते में एकदम परफेक्ट रखूँ। तो मैं टूल यूज़ करूँगा, एलिप्सिस टूल वगैरह जो होते हैं। नॉट कि मैं कर सकता हूँ कि ड्रॉ करूँ मैं खुद, लाइक दिस, बट लाइक पिक्चर के ऊपर बना रहा हूँ तो एकदम परफेक्ट नहीं रख पाऊंगा, इसलिए एलिप्स से बनाते हैं, टूल यूज़ करते हैं। मुझे जहाँ तक पता है ये मांगा जो है बहुत ही रियलिस्टिक प्रपोर्शन यूज़ करती है, सो थोड़ा मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैंने रियलिस्टिक ज़्यादा बनाया नहीं है, मोस्टली मांगा पे ही रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, सबसे पहले फेस का सेंटर ढूंढना है हमें स्फीयर पे, मतलब आईब्रोज के बीच का जो पार्ट होता है, ये हल्का सा रिज होता है यहाँ पे, तो उस पार्ट को देखना है, राइट। फिर उससे हम ऐसे लाइन ले जाएंगे। ये लाइन इसलिए जिससे कि हम स्फीयर के तरीके से देख पाए इसको, राइट। स्फीयर देखना है, इसे सर्कल के तरीके नहीं देखना, 2D शेप नहीं देखना, इसे ऐसे देखना कि एक स्फीयर है, लाइक 3D शेप फॉर्म एक। ओके, सो ये करने के बाद हम एक वर्टिकल लाइन ले जाएंगे फेस को फॉलो करते हुए। हल्का सा चेहरा जो है नीचे की तरफ भी टिल्टेड है और हल्का सा लेफ्ट की तरफ भी, वो भी ध्यान में रखना है हमें। इसे ये ना समझाया कि मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रपोर्शन स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दिख रहे हैं वो, कैसे प्लेसमेंट हुई है फीचर्स की। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेस हो रहा है, बट हो नहीं रहा है। ओके, सो इसमें एक्सप्रेशन में मेन चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि आईब्रोज हल्की सी नीचे की तरफ है, मतलब हल्का सा उनका गुस्से का लुक है और हल्का सा सर आगे की तरफ नीचे टिल्टेड है, राइट। उसे ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा इसमें स्पेस बनाने की जरूरत है नहीं, लाइक ये जो पर्टिकुलर शेप बनाते हैं मैं नॉर्मली बनाऊंगा, बट इसमें ज़्यादा कवर नहीं होगी वो, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होगी ना, क्योंकि आईब्रोज से कनेक्टेड है। नोज के लिए भी हमें एक चाहिए, राइट। तो फेस की शेप फॉलो करते हुए और माउथ के लिए 1/3 होता है, बट क्योंकि हल्का सा फेस नीचे है तो नीचे की तरफ हो गई है लाइन, राइट। 1/3 में आप लेंगे तो अराउंड यहाँ कहीं आएगा, बट आप देख सकते हैं नोज का पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा। ओके, ऐसे कुछ दिखेगा। एक लाइन जो मैं डालूंगा वो यहाँ से हो गया ऐसे, जिससे कि मैंने जैसा बताया था ट्राइंगल के बीच में मेरे सारे फीचर्स आएंगे, राइट। तो ऐसे कुछ लाइन रहेगी, राइट। तो इसकी ओपेसिटी कम ही करते हैं और ना इसको गाइडलाइन को यहाँ लाते हैं, तो हमारे पास एक गाइडलाइन आ गई, राइट। अब इस गाइडलाइन के ऊपर काम करते हैं, इसको लो करते हैं, इसकी ओपेसिटी हाई करते हैं। अब हमें बस ड्रॉ करना है देख के कि कैसा दिख रहा है, लाइक हमारा रेफरेंस कैसा दिख रहा है। ओके, एक और चीज़, तो स्पेशल फैक्ट अबाउट ताकेहिको इनोए, द आर्टिस्ट जिसने काम किया इन पर, लाइक मियामोतो मुसाशी के कैरेक्टर पे, वो एक्चुअल में ना ब्रश पेन यूज़ करते हैं। तो ब्रश पेन जो होते हैं उनमें लाइन जो होती है ना बहुत ही कंट्रोल रखनी पड़ती है, लाइक ये मैं तो डिजिटल कर रहा हूँ, राइट। और मेरे पास अभी कोई इसमें ब्रश पेन वाला फीचर है भी नहीं,
बट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डिटेल लाइक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड लाइंस होती हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, ये आईब्रोज जो हैं ये सिर्फ एक, वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल शेप है राइट, ऐसे करके एक नॉर्मल शेप है, बट ताकेहिको हिनोए ने क्या करा यहाँ पर, उन्होंने हेयर स्ट्रैंड्स की तरह देखा ऐसा, उन्हें ऐसे ऐसे करके लाइनें, जैसे मैं इसकी ओपेसिटी और कम कर दूँ या, तो उन्हें ना लाइन से अप्रोच किया, ऐसे क्रॉस हैचिंग हुई है यहाँ पे, एक हैचिंग की पूरी हैचिंग बेस्ड ही है। एक फेस को शेप को फेस फीचर्स को फॉलो करते करते हैच कर रखा है पूरा फेस, कहीं कहीं पे है जहाँ पे एक लाइक हार्ड लाइंस यूज हुई है राइट। तो अगर मैं जैसे सेट आ देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट मार देते हैं, ओके, तो हम ऐसा कुछ लाने की कोशिश करते हैं, लाइक ऐसा रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले चीज़ की ओपेसिटी बढ़ा दें। मैंने ये रेफरेंस दूसरे स्क्रीन पे भी खोल रखा है, तो मैं थोड़ा जूम इन करके काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि हल्का सा डिटेल ज़्यादा है। जस्ट अ मिनट, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और या ओके, अब सही है। मैं डायरेक्ट पेन से बना रहा हूँ इस बार, ओके। पहले एक शेप लूंगा, फिर मैं उसे हैचिंग से कंप्लीट करूंगा। ऑब्वियसली ये स्टाइल इतना डिटेल्ड है कि एक एक मांगा पेज जो बनाते थे टाकेहिको ने, ऑब्वियसली वो लाइव है या, सो डोंट बी लाइक यू मर गए, बट उनने इस मांगा पे काम करना लाइक स्टॉप कर रखा है अभी, क्योंकि कुछ कैरेक्टर को लेके उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें दिक्कतें हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि कैरेक्टर जो है वो दिखा नहीं पा रहे अच्छे से रीसेंट चैप्टर्स में, राइट। तो मैंने अभी के लिए एक बेसिक शेप सी बना दी है राइट, आईब्रो के लिए। बिल्कुल फॉलो नहीं किया मैंने उन्हें, बट ओवरऑल उनके आसपास का लुक फॉलो किया। उसके बाद मैं याद रखना कि मैं बड़ा छोटा करता रहूँगा बीच में, आईज को अगर बड़ी हो जाती हैं छोटी हो जाती है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके आर्ट स्टाइल को फॉलो कर सकूँ, जो कि बहुत हार्ड है ऑलरेडी, इजी आर्ट स्टाइल्स में नहीं आता है। मेरे पास एक पेन है एक्चुअल में जो काइंड ऑफ रेप्लिकेट कर सकता है लाइक इस टेक्सचर को पेन के, राइट। मेरे को वो वाली पेन यूज़ करना पड़ेगा, रखना यहाँ पे। ये पेन है वो, देख सकते हो जैसे बॉल पेन होता है उसकी तरह एक्ट करता है, लाइक हल्का सा एंड में थिक होता है, कितना भी लाइट चलेगा, ऐसे यूज़ कर सकते हो राइट। इसी को यूज़ करके बनाते हैं फिर। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा कोशिश करते हैं कि हैचिंग ना बाद में अप्रोच करेंगे, अभी नहीं करते। अभी डिटेलिंग में चले जाएंगे, फिर फेस में फीचर्स में कुछ गलती हो गई तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ, इसलिए ना उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं हैचिंग को। अभी ये बियर्ड भी नहीं बनाने वाला, इसे भी लास्ट में अप्रोच करूंगा। अभी सिर्फ फेस के फीचर्स पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, मेन फीचर्स पे, लिप्स, माउथ, आई वगैरह। अब ताकेहिको इनोए का क्या है कि उनने ना डायरेक्ट जैसे लिप्स बनाया राइट, उन्होंने क्या किया है, उनने डायरेक्ट टी लाइन खींच दी है। मेरे केस में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं रुक रुक के लाइन डाल रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो रुके, मैं दिखाता हूँ एक बार करके।
तो स्टेबलाइजेशन भी कम करनी पड़ेगी बहुत इसके लिए। ओके ऐसे, फिर हल्की बहुत शैडो के लिए। नाउ वंस यू आर डन, हल्के बहुत लाइन्स यहाँ ऐड करते हैं। और ये क्योंकि रियलिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे, पूरे तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत स्टाइलाइज्ड है ऑब्वियसली, बट बहुत हद तक करीब है रियलिज्म के। ये होता है अगर मैं स्टेबलाइजेशन नहीं रखता ना, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, या तो मैं 6 स्ट्रोक में खींचूं, तो अगर मैं थोड़ा भी रुका तो जिटर आने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगती है। तो इसलिए मैं स्टेबलाइजेशन ज़्यादा टाइम ऑन रखता हूँ। वैसे भी स्केच के टाइम तो ज़रूरी नहीं होता, बट लाइन आर्ट के टाइम पे स्टेबलाइजेशन बहुत मदद कर सकता है आपकी। तो आप देख रहे हैं जो आईब्रो की लाइन थी ये ऐसे गई है, राइट, और ये ऐसे डिवाइड हुई है, यहाँ से कहीं से बनेगा ये यार, थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं बस, पर ज़्यादा ऊपर नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एचिंग से वो लुक ला दिया जो चेहरे का है। ऑब्वियसली डिफरेंट है उससे हल्का बहुत, और मेरे को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि, क्योंकि मैं अभी स्टडी करना चाह रहा था, मेन मोटिव मेरा ये था। ये चीज़ याद रखें, जैसे जो मैंने हैचिंग करते मैं नोटिस किया, मैंने खुद नहीं करी पर मैं अब नोटिस कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे वो बियर्ड का लुक देना चाहते थे, राइट, दाढ़ी का लुक देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रश पेन को इस तरीके से यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, जो कि गलत है। उनने क्या करा है कि पूरे टाइम एक फ्लो रखा है कि हाँ सारे के सारे स्ट्रोक जो है वो इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए। बट ओवरऑल इसमें मेन था, स्टाइल में मेन जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो है कि ब्रश पेन का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से बाल इतने कूल और इतने लाइक बिखरे हुए लग रहे हैं, ये लुक दे रहे हैं, एक मैसी लुक दे रहे हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कि ये बाल बनाए जा सकते हैं, राइट। पहले मैं इसको थोड़ा मूव कर लूँ इधर, सो अब हमें ये लुक देना है। सो इसके लिए यूजुअली ब्रश पेन यूज़ हुआ है, राइट। उनने लाइट के लिए जो ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइट के लिए उनने क्या करा है कि ये है, राइट, यहाँ पे अगर जैसे मान लेते हैं 3D शेप की तरह, उन्होंने लाइट के लिए पोर्शन दिखा दिया है, राइट, इस पोर्शन को। तो ये तो ऑब्वियसली क्योंकि ब्रश पेन जब सूख रहा होता है तो उसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है, तो ये टेक्सचर की वजह से ऐसा दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है और सेम चीज़ इस साइड भी हो रही है। तो वैसे करते हैं, अपना बाल बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं दूसरे स्टाइल की तरफ मूव करूंगा, जो कि है मेरा फेवरेट, वन पंच मैन, और उस पर काम करके देखते हैं, राइट। तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं लाइक सेकंड फेस के लिए वैसा ही कुछ डिटेल फेस लिया जाए, बट डिफरेंट आर्ट स्टाइल से, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया वन पंच मैन मेरी फेवरेट मांगा है, सो ये वी गो। मैं ये फेस ट्राई करना चाहूँगा ड्रॉ करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा इस बार कि लाइक मैं डायरेक्ट इसके ऊपर प्रपोर्शन नहीं बनाने वाला, इस बार मैं अलग से बनाऊँगा। सो
try making this face. सबसे पहले लाइक ऑलवेज मैं एक सर्कल से स्टार्ट करूंगा, जिसे मैं स्फीयर की तरह मान रहा हूँ, राइट. इसमें सेंटर देखूंगा जो कि अराउंड यहाँ पर है. इस सेंटर से एक लाइन ले जाऊंगा. ओके, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लेगा, एक वर्टिकल लेगा. 4 पार्टीशंस में बांट दिया स्फीयर को. स्फीयर की तरह देखना, सर्कल की तरह नहीं देखना, याद रखना हमेशा. अब इसका साइड चॉप ऑफ करना है. ओके, थोड़ा सा वॉन्की लग रहा है, बहुत ही लाइक स्फीयर जो है देखने में, बट मेरे को लगता है इतना फर्क पड़ता है उस बात से. सो अभी के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, सेंटर लाइन को. इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं. मैं अभी ये बिल्कुल इंट्रिकेट नहीं जा रहा है इसकी तरह, लाइक इस आर्ट वर्क की तरह. ओके, मैं बस क्वाइट सिंपल रख रहा हूँ. चिन बड़ी है, बस ये याद रखना है, ठीक है. ओके, इसको थोड़ा सा वैसे ने कर्व नहीं दिया, ने बाहर की तरफ रखा है, तो हमें भी बाहर की तरफ ही रखना पड़ेगा, राइट. लाइक गीगा चैट लुक देना है फेस को. ओके, नेक्स्ट चीज मस्कुलर कैरेक्टर है. आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइक एंग्री भी है, तो आईब्रोज जो है बहुत ज़्यादा पास रहेंगी आइस के, ठीक है. तो सीधा रखते हुए लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं, राइट. इसको भी ऐसे ले जाते हैं. ओके, और इसको ऐसे काटते हैं. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे हम फेस बना रहे हैं, राइट, मैं थोड़ा नीचे की तरफ से दिखाता हूँ, इसका सेंटर नीचे की तरफ मानता हूँ. तो बिल्कुल गोल नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गोल जा रहे हैं इसमें, राइट. पियर की तरह बिल्कुल मान के चल रहे हैं. फेस जो होता है ना, हल्का सा आगे की तरफ लाइक फ्लैट होता है. तो आप जब जैसे लाइन ले जा रहे हैं, तो आप ऐसे करके लाइक इसके साथ ही चलते हुए थोड़ा सा कर्व देके सीधा भी ले जा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डिपेंड करता है वैसे तो पूरा, अगर आप इस आर्ट स्टाइल पे हैं, बट इस तरीके से भी ले जा सकते हैं. और मस्कुलर फेसेस में तो मेरे हिसाब से ऐसे ही ले जाना चाहिए, क्योंकि लाइक मसल्स बहुत हैं, तो गोल शेप तो कतई नहीं रहने वाली. ऑब्वियसली बल्जेस रहेंगे, बट गोल नहीं रह पाएगी शेप. ओके, तो इतना कर लिया हमने. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फीचर्स बनाएंगे. फीचर्स के लिए ये लाइन, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर फीचर्स आएंगे, राइट. तो उसके लिए इसका ये लाइक आईब्रो वाली लाइन जो थी, और जो चिन है, इसका सेंटर ले लेते हैं अराउंड यहाँ पे कहीं, राइट. जाके सर्कल में जुड़ जाएगी. ओके, माउथ के लिए 1/3 अराउंड यहाँ पे कहीं. थोड़े से लिप्स फूले फूले इस कैरेक्टर के, सो थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, बट अराउंड देयर. ओके, तो इसे कम करते हैं, ओपेसिटी नहीं ले बनाते हैं. हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया जो कि बताना, तो आइस के लिए एक स्फीयर लेना, राइट. और जैसे कि मैंने बताया आईब्रोज नीचे की तरफ है, तो स्फीयर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मतलब वहीं पे है पर आईब्रोज नीचे. थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, अराउंड दिस मच बिग. अब यहाँ स्पेस जो है, अगर थोड़ा सा आगे भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे रखते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, फिर डिस्टेंस सही नहीं रहेगा. अब आप बोलेंगे कि ये बराबर क्यों नहीं, क्योंकि फेस जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला साइड जो है चेहरे का, ये जो साइड है, ये हमें कम दिखेगा. तो उसकी वजह से यहाँ का जो डिस्टेंस है कम हो जाएगा, और ये उतना का उतना, मतलब ये थोड़ा सा, वैसे उतना ही रखें तो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, उतना ही रखते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी एक स्फीयर डाल देते हैं, क्लीन कर देते हैं. ओके, तो इस पे काम करते हैं. आईज को 3D की तरह देखना है. ओके, ड्राइंग करते हैं, मैं इसे लोग अब इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं. यूजुअली क्या होता है, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ये सर्कल्स नहीं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैं लाइक बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि वहाँ पर है, पर इस केस में नहीं. ओके, सो पेन लेंगे और स्टार्ट करते हैं. सो रेस शेप जो है हमारे पास यहाँ पर है, और आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही, हम पहले आईज बनाते हैं. ओके, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते.
से अगर देख पाए तो ये ना ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, लाइक जो आई लैशेज वाला पार्ट है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ। ओके, मैं पूरे टाइम ये कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करते टाइम कि जो मैंने आई बॉल की शेप बनाई है इसी के अंदर बनाऊँ मैं आई। यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई बॉल बनाई, राइट। लेट्स से आई बॉल का जो प्यूपिल वाला पोर्शन है से कहीं यहाँ पे रखते हैं, ओके, से यहाँ रखते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हमें अब आई लैशेस बनानी है। पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे कि ये ऐसे जा रही है। ओके, तो थोड़ा सा इसको, ओके कूल। तो अब इसके ऊपर आई लैशेस बनाएंगे तो साउंड ऐसे जाएंगी ना, इसको मिटा दें हम। अगर मान लें कि नीचे की तरफ है, लेट्स से, ठीक है, राउंड यहाँ पे कहीं है, पोकी बॉल जैसा लग रहा है वैसे तो देखने में, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ओके, और इसके ऊपर आई लैश बनानी है, थोड़ी फनी सी लग रही है अभी, बट ऐसे कुछ जाएगी वो। यूजुअली इन्हें रब करता रहता हूँ और सही करता रहता हूँ। आई लैशेज अगर थोड़ी बाहरी हूँ तो ऐसे, और अगर प्यूपिल थोड़ा बड़ा है तो कनेक्ट कर सकते हैं, और एक आई आ गई आपके पास। तो इसे फॉलो करते हैं। ओके, इसमें भी हैचिंग बहुत है, बट मैं उसे लास्ट में ही कवर करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ प्रोपोर्शंस को कवर कर रहा हूँ, आइस के, मतलब फेस के। मैं अब दूसरी आई जो कि इसमें दिख नहीं रही इस केस में, तो मैं सिर्फ वैसे आई बना देते हैं, ऐसा करते हैं कि बना के देखते हैं, राइट। अजीब ना लगे, जिससे प्रैक्टिस भी होती रहे कि हम सही से समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। ओके, सो ये करने के बाद अब यहाँ से नोज, तो नोज इस कैरेक्टर की थोड़ी भारी है, हमें पूरी नोज की शेप देनी पड़ेगी। ऐसे कुछ नोज का फ्रंट वाला पार्ट। ओके, और अब लिप्स के लिए पहले इजी तरीका यहाँ पे है कि लिप्स आउटर लाइन ना बनाए, लिप्स की लाइक ये लाइन नहीं बनानी, पहले अंदर से जो माउथ खुला हुआ है वो बनाते हैं। ओके, सो अब इसे करने के बाद हम इसके ऊपर से लिप्स बना सकते हैं, क्योंकि हमें फिर फॉलो करना है ना सिर्फ। लाइक दिस। यहाँ पे हल्की सी चोट लगी हुई है तो ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, सो अब आउटर शेप बनानी है, राइट। तो लाइक स्कल बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे इस कैरेक्टर का, देख रहे हैं आप ये लाइन जो है, तो ये लाइन कैसे बता रही है, राइट। तो यहाँ पे आईज हैं, ओके, ऐसे नहीं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आईज है, राइट। फिर उसके बाद ये चीक बोन, और ये जो है लाइक जब भी आप माउथ बनाते हैं तो माउथ का ऐसे पोर्शन जाता है, लाइक मंकीज का जब भी आप चेहरा बनाते हैं तो ऐसा कुछ होता है। ओके, सो ये कैसी शेप है जो जाती है चेहरे में, कूल। तो इस वजह से ऐसे आ रहा है बम। थोड़ा सा इनने लाइक इलस्ट्रेशन की लाइक चॉइस कह सकते हैं कि उनने कैरेक्टर को थोड़ा सा शार्प रखा है, वैसे गोल होता है बट उन्हें शार्प रखा है। फिर ये चिन की है, तो हम भी ऐसी कुछ करते हैं। ओके,
तो अब हमने इतना करके ना बस कान बनाना है, फिर उसके बाद हम हैचिंग पे जाएंगे। ओके, तो मैं भी इतना ही छोड़ दे रहा हूँ उसे। तो अब इतना करने के बाद और जो हमारी हेड की शेप थी वो यहाँ पे मैटर करेगी थोड़ा। तो अगर आप जैसे पूरा हेड जो होता है फ्रंट से सर्कल की तरह होता है, और अगर आप प्रोफाइल व्यू में देखेंगे तो काइंड ऑफ ओवल शेप देगा, थोड़ी सी ओवल शेप जैसा होता है। तो ये फ्रंट से है, अगर साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा कम रहेगा, बट ओवल शेप देगा चेहरा। तो वो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर में, क्योंकि मसल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो अराउंड अगर हम ऐसे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से उसकी नेक निकल रही है कैरेक्टर की, बहुत बड़ी नेक है, जाइगेंटिक स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर। तो हाँ, ऐसा कुछ दिखेगा। अब हम इसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो अभी बाल भी बनाने हैं तो उसके लिए मैं चालू रखता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है वैसे भी हो। तो अब हैचिंग ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली रफ है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप मांगा में बना रहे हैं तो मेरी माने और थोड़ा लाइक प्लान स्ट्रोक्स रखें। मैंने ये वीडियो के पर्पस से बनाया तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्लान नहीं किया इस लाइक स्ट्रोक वाइज, बट कोशिश करें कि आप प्लान रख सकें, राइट। अब बाल बनाने हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी इन दिस कैरेक्टर। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा आपको करने को कि आप एक लाइक आउटर शेप बना लें इसकी, राइट। ओके, तो जैसे आपने उसकी आउटर शेप बना ली, उसके बाद ये है, राइट। तो हम इसको पूरे को फिल कर देते हैं शेप को। ओके, काइंड ऑफ ये लुक आ गया। हे, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फॉर फ्यूचर कंटेंट और फ्यूचर की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट लिख सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं अपने कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।